नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी किट जो गैसेस के लिए पेट की अलग अलग जो तकरार होती है, समस्याएं होती है, उसको अगर वो फैमिली में अगर बहुत सारे लोगों को हो तो उसके लिए होम्योपैथिक किट में क्या दवाई होम्योपैथी रखना चाहिए, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आखिरी तक देखिए। दोस्तों, जीआईटी किट, ऐसे बहुत सारे हमारे फैमिलीज हैं जहां हेरिडिटी कोई ना कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स चलते ही रहता है। अब किसी मेंबर को बहुत सारी उल्टी हो जाती है या बार बार उल्टी होती है, वॉमिटिंग, तो इसके लिए दवा है बिस्मथ। कौन सी पोटेंसी में रखेंगे? नॉर्मली हम लोग 30, 200 या 1 ml, तीनों में से कोई भी एक पोटेंसी रखते हैं, बिकॉज घर में रखने की किट है। कितनी बार रिपीट करना है, उल्टी आती है तो कितनी बार रिपीट करना है, यह आप अपने होम्योपैथ से पूछ सकते हैं। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही लेना। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि किसी को टेंडेंसी है उल्टी में से खून निकलना, सिर्फ उल्टी हुई तो बिस्मुथ, लेकिन उल्टी के अंदर खून के कतरे आना या खून निकलना, तो द ड्रग इज इपिकाक। लूज मोशंस, बहुत जनों को लूज मोशंस है, यहां का खाना नहीं पचता, वहां का खाना नहीं पचता, और फिर घर आके लूज मोशंस हो जाते हैं, या दिन में कई बार जाना पड़ता है, लैट्रीन साफ नहीं होती, जिसको हम डायरिया कहते हैं। एक अच्छी दवा है जिसका नाम है पोडोफाइलम, PODOPHYLLUM। अक्सर 200 पावर में हम लोग रखते हैं। 3-4 खुराक के अंदर लूज मोशंस काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। उसी तरह से कॉन्स्टिपेशन, जी हां, बहुत सारे लोगों को बदहजमी होती है और बदहजमी होते हुए कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। खास करके जो लोग दूध का ज्यादा सेवन करते हैं, चने का ज्यादा सेवन करते हैं, तो फिर बद्धकोष्ठता हो जाती है और लैट्रिन एक तो आती ही नहीं, और आती है तो बहुत कड़क आती है या समय पे नहीं आती, गैस बहुत पास होती है। और सबसे अच्छी दवा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो है नक्स वोमिका। जी हां, नक्स वोमिका 30 पावर में, 200 पावर में। और जिन लोग को बहुत लंबी समस्या है कॉन्स्टिपेशन की, तो एक आधी डोज में तो नहीं जाने वाला है, तो नक्स वोमिका मदर टिंचर वो यूज कर सकते हैं अपने होम्योपैथ से पूछकर। नक्स वोमिका अक्सर रात को दी जाए तो अच्छा रहेगा। रात को सोने से जस्ट पहले 3-4 बूंद 1 गिलास पानी के अंदर ले लो और बहुत बढ़िया पेट साफ हो जाता है। गैसेस की समस्या काफी लोगों को होती है, तो कभी कभी गैसेस, साथ में पेट दर्द और साथ में एसिडिटी, तीनों भी हो सकता है। और तीनों के लिए एक अच्छी दवा है जिसका नाम है कार्बोवेज। लंबे समय तक कार्बोवेज लेना है तो हम अक्सर 1x, 2x, 3x, 4x, 5x में देते हैं। सुबह शाम लेके महीना 2 महीना आप ले सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा गैस, पूरा पेट भरा हुआ है, डकार नहीं आ रही, नीचे से पास नहीं हो रही, बहुत बेचैनी लग रही है, तो इसके लिए दवा पोटेंसी नॉर्मली 200 या 1 ml हम लोग तजवीज करते हैं। उसी तरह से पेट में दर्द, चाहे वो पेट का दर्द गैसेस की वजह से हो या पथरी की वजह से हो, कभी गॉल ब्लैडर के अंदर, पित्ताशय के अंदर पथरी आ जाती है, या किडनी स्टोन की वजह से पथरी हो, तो पेट के अंदर कई बार बहुत तेज दर्द होने लगता है। अब साथ में उल्टी हो या ना हो, लेकिन अगर तेज दर्द को हम बोलते हैं कोलिक, ठीक है। और कोलिक के लिए सबसे अच्छी दवा है जिसका नाम है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ अगर नहीं है आपके पास तो मैटफॉस भी यूज कर सकते हैं आप। एसिडिटी बहुत ही कॉमन है। एसिडिटी, किसी को लंबे समय तक एसिडिटी रहती है, किसी को एक टेम्पररी कुछ खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है। वैसे एसिडिटी की सबसे इंपॉर्टेंट दवा है नक्स वोमिका, लेकिन अगर लंबे समय तक एसिडिटी हुई है, या एच पाइलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अगर पेट में रहे तो बार बार एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, डकारें आती है, मुंह में टेस्ट कड़वा रहता है, पेट भरा भरा रहता है, तो इसके लिए सबसे अच्छी दवा है जिसका नाम है रोबिनिया। जी हाँ, रोबिनिया।
10-15 बूंद नॉर्मली रोबिनिया मदर टिंचर में अच्छे से काम करती है। 10-15 बूंद सुबह या शाम को खाना खाने के बाद अगर आपने ले लिया 1 गिलास पानी के अंदर, तो बहुत हद तक एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है। डकार आना, जोर जोर से अगर डकार आना है तो दवा है एसोफेटिडा। हींग आती है ना, हींग से बनी हुई होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है एसोफेटिडा। दोस्तों, जो लोग मुझसे मुंबई में मिलना चाहते हैं तो फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, यानी महीने के पहले संडे मैं मुंबई आता हूं और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 76205-92847 76205-92847। और बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं, आप मुझे यहां कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे। आगे बढ़ते हैं, हिचकियां। कुछ लोगों को हिचकियां कंटिन्यूसली चालू हो जाती है या आदती रहती है या एक प्रवृत्ति बन जाती है हिचकियां खाने की, और होम्योपैथी में एक अच्छी दवा है जिसका नाम है साइक्लामेन। अगर साइक्लामेन ने रिस्पांस नहीं दिया, 30 पावर का साइक्लामेन या 200 पावर का साइक्लामेन ने रिस्पांस नहीं दिया, 2-4 डोज हो गए, 3-4 दिन रिपीट कर लिया आपने तो भी नहीं, तो फिर है मैकफॉस। जी हां, वही दवा जो हम लोग पेट दर्द के लिए यूज करते हैं, वो हिचकिया के लिए भी यूज कर सकते हैं। मुंह में छाले काफी कॉमन है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, नॉन ब्लीडिंग हो, मुंह में जलन हो जाती है, कुछ खाने के बाद बहुत बार लोगों को विटामिन B12 लेना पड़ता है, फिर भी कम नहीं होता, तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा है बोरैक्स। जी हां, बोरैक्स बहुत अच्छी दवा है। तो इसको आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं या जैसा आपका होम्योपैथ बताए वैसे। ये सब चीज दोस्तों हमारे कई सारी किताबों में लिखा हुआ है और हमारी किताबें अवेलेबल है अमेजोन पे। आप अमेजोन पे जाके डॉक्टर आदिल जिमधाना वाला टाइप करेंगे, वहां पर आपको एक लिस्ट आ जाएगी और उसमें से आप चयन कर सकते हैं। और जो लोगों को आपको क्वेश्चंस पूछना है हमारे, तो वो क्वेश्चंस आप ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए, लोगों को आंव जाती है, लैट्रिन के अंदर आंव, लंबे समय तक आंव जाती है, गैसेस नहीं होती, खाना अच्छा है, भूख अच्छी है, लेकिन आंव जाती रहती है, और सबसे अच्छी दवा उसके लिए इज एलोज। जी हां, वही एलोवेरा, एलोज जो हमारे होम्योपैथिक दवा है, ये आंव का बिल्कुल सफाया कर देता है। और किसी किसी को लैट्रिन के अंदर खून अगर लंबे समय तक जा रहा है, साथ में मरोड़ आती है, पेट में दर्द होता है, कई बार लैट्रिन जाना पड़ सकता है और हर बार खून आता है, तो उसके लिए दवा है मर्क कॉर। दोस्तों, ये सब जो दवाएं बताता हूं, ये एक किट के फॉर्म में आप रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी किट्स हम लोग डिस्कस किए हैं। हम लोग ने एलर्जी की किट डिस्कस किए हैं, हमने सांस की बीमारी या सर्दी खांसी में जो लगने वाली कॉमन होम्योपैथिक दवा है वो डिस्कस किए हैं, और आगे भी हम लोग बहुत सारी किट डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर प्लांट्स में जो दवा यूज करते हैं, एनिमल्स में जो दवा यूज करते हैं, या चमड़ी के लिए, स्किन अफेक्शंस के लिए जो हम लोग कॉमनली दवा रखते हैं, ये यूज करनी चाहिए। ट्रैवलिंग के लिए जो हमने दवा यूज किए हैं, ये सब का चर्चा ऑलरेडी किए हैं और करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।